आउटर सरफेस ऑफ द रिब, बराबर। ये इनर सरफेस ऑफ द रिब है, इनर सरफेस ऑफ द रिब, दिस इज सरफेस ऑफ द रिब, दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द रिब। एंड एंगल हमें आउटर सरफेस पे दिखेगा, आउटर सरफेस पे एंगल दिखेगा। इंटरनल सरफेस जो है वो कॉनकेव है और स्मूथ है। एंड ये दो सरफेस के बीच में यहाँ पर अपर बॉर्डर ऑफ द रिब है और नीचे वाली लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब। ओके, यहाँ पर आप ये वाली लोअर बॉर्डर, यहाँ पर चलिए देखो, दिस इज अपर बॉर्डर ऑफ द रिब और ये नीचे वाली लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स। इतना समझ में आया? You enumerate the parts of the shaft of the ribs. Roll number 88. Where is 88? '74. Where is 74? Muskan, can you enumerate? शाफ्ट में कौन कौन से पार्ट मैंने आपको बताया, कैन यू इन्यूमरेट प्लीज? आप अनम्यूट होके बता सकते हो। यस और नो? आपको समझ में आ रहा है कि आप शाफ्ट में क्या क्या चीज है बेटा? मैंने नेक के बारे में नहीं पूछा है आपको। तो शाफ्ट में एंगल है, दो सरफेसिस है, आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है और दो बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है और इंफीरियर बॉर्डर है। ओके, अपर बॉर्डर ब्रॉड एंड राउंडेड एंड इट हैज आउटर लिप एंड द इनर लिप। वो ब्रॉड है तो इट है वो थीन है और शार्प है। एंड यू हैव अ, यहाँ पर कोस्टल ग्रू लिखेगा, यहाँ पर कोस्टल ग्रू दिखेगा इनर बॉर्डर पे। ओके, इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है, आ गया होगा तभी आपको रिब्स का साइड डिटर्मिनेशन पता चलेगा। ओके, तो रिब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू लुक आउट द एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। दोनों एंड को पहले आप आइडेंटिफाई करो, पोस्टीरियर एंड को पीछे रखो, एंटीरियर एंड को आगे रखो। और रिब्स जो है उसकी आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होगी, सी शेप की। ओके, शाफ्ट की जो लोअर बॉर्डर है यहाँ पर आपको ग्रूव दिखेगा, दैट इज द कोस्टल ग्रूव। तो कोस्टल ग्रूव इन अंदर की ओर होगा और नीचे होगा। सो दैट डिटरमाइंस योर साइड ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द रिब्स। ओके, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द रिब्स। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंटीरियर एंड एंड देन द पोस्टीरियर एंड। दोनों एंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर ऐसे रिब्स को रखना है। सो कॉन्वेक्सिटी बाहर की ओर होनी चाहिए, कॉन्केविटी अंदर होनी चाहिए। एंड कोस्टल ग्रूव जो है वो लोअर बॉर्डर के पास होना चाहिए। दैट डिटरमाइंस द राइट एंड लेफ्ट साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द रिब। ओके, अटैचमेंट इतना समझ में आया? एंटीरियरली हेड, दिस इज योर हेड। तो हेड के पास रेडिएट लिगामेंट का अटैचमेंट होगा, सिंपैथेटिक चेन एंड कोस्टल प्लूरा। की बात करें तो एंटीरियरली वी हैव अ रेडिएट लिगामेंट, अटैचमेंट ऑफ द रेडिएट लिगामेंट। देन सिंपैथेटिक चेन जो है वो साइड पे रहेगी एंड अंदर की ओर अटैचमेंट ऑफ द कोस्टल प्लूरा, अटैचमेंट ऑफ द कोस्टल प्लूरा। ओके, रेडिएट लिगामेंट का अटैचमेंट कहाँ पर होगा? एंटीरियरली वी हैव अटैचमेंट ऑफ द रेडिएट लिगामेंट। देखो ये आपको पता चल रहा है, दिस इज योर अटैचमेंट ऑफ द रेडियल लिगामेंट।
फिर यहाँ पर ही आपका अटैचमेंट होगा, यहाँ पर कोस्टल प्लूरा आएगी और दोनों साइड पे सिंपैथेटिक चेन रहेगी। क्रेस्ट क्या है, दो फैसेट्स के बीच में था वो क्रेस्ट थी, बराबर। तो क्रेस्ट की उस अटैच लेके बैठे हो तो आप बुक के डायग्राम से कोरिलेट करते रहो, आपकी बुक के डायग्राम से। ओके, हेड के पास दो लिगामेंट का अटैचमेंट है, रेडिएट लिगामेंट एंटीरियरली रेडिएट लिगामेंट, और क्रेस्ट गिव्स अटैचमेंट टू द इंट्राआर्टिकुलर क्रेस्ट इंट्राआर्टिकुलर लिगामेंट। क्रेस्ट क्या है, तो दो फैसेट्स के बीच में, हेड के पास दो फैसेट्स थे, वहां पर आपको क्रेस्ट मिलेगी, इंट्राआर्टिकुलर क्रेस्ट, और क्रेस्ट के पास इंट्राआर्टिकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट है। ओके, नेक ऑफ द रिब, तो नेक के पास एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक इज कवर्ड बाय द प्लूरा, बराबर, इट इज कवर्ड बाय द प्लूरा। और क्रेस्ट ऑफ द नेक क्या है, तो जो नेक की अपर बॉर्डर है दैट इज अ शार्प, so it is known as the crest of the neck and it gives attachment to the superior costotransverse ligament। देखो ये आपको दिख रहा है, this gives attachment to the superior costotransverse ligament। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखो अभी मैंने टिपिकल फीचर्स ऑफ द रिब्स दिए हैं, लिखे हैं। अब so wait a minute, I will try।